तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आप लोगों की तैयारी थी, बीच में ये सब हो गया, तो वो तैयारी तक कहाँ तक पहुँची है? मैंने पहले भी कहा था कि तनवीर इलियास की हुकूमत नहीं रहेगी। सर आज फिर इसका इन हाउस तब्दीली हो सकती है या अपोजिशन से कोई आ सकता है? लतीफ़ अकबर साहब से अभी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा 2 दिन में खुशखबरी देंगे, तो आप कितने दिन में? मैं भी उनसे इत्फाक करता हूँ कि इंशाल्लाह 2-4 दिन में खबरें मिलेगी, अच्छी खबर मिलेगी और तनवीर इलियास वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। दैट हैज़ बीन डिसाइडेड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक और आज फिर से आज़ाद कश्मीर के ताज़ा तरीन सियासी हालात पे गुफ्तगू होगी। आज आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली का इजलास मतदा अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे बुलाया गया था। इजलास आज खासा ठंडा रहा। इजलास में अहम तरीन डिसीजंस भी हुए, लेकिन इजलास में हुकूमती जो अरकान थे उनकी तादाद 6 के करीब बताई जा रही है, जबकि जो अपोजिशन के 18 अरकान असेंबली वहां पे शरीक रहे। इजलास में हुकूमती जो बेंच थे वो खाली नजर आए और हुकूमती जो हाजिरी थी वो कम रही, यानी जो हुकूमत की दिलचस्पी अगर ये कहा जाए तो इस इजलास में नहीं दिखाई दी, जबकि जो सेक्रेटरीज हुकूमत हैं उनकी भी बड़ी तादाद इस इजलास में मौजूद नहीं थी। इजलास में मतदा अपोजिशन की करारदाद पे जो अपोजिशन लीडर लतीफ अकबर की तरफ से जमा करवाई गई थी, उस करारदाद के जरिए स्पीकर कानून साज असेंबली ने जो वजीर कानून हैं सरदार फहीम अख्तर रब्बानी, उनकी असेंबली की रुकनियत आइंदा असेंबली इजलास तक मुअत्तल कर दी है। ये आज चूंकि मतदा अपोजिशन कानून साज असेंबली के इजलास में छाई रही, चूंकि उनके अरकान की तादाद भी ज्यादा थी और साथ ही साथ हुकूमती जो अरकान थे उनकी तादाद इंतहाई कम थी। वजीर कानून की रुकनियत आइंदा इजलास तक मुअत्तल रही हो गई है और आइंदा इजलास तक जो चूंकि तो इजलास जारी है, जो आइंदा इजलास होगा उसमें वो आके बैठ सकेंगे। ये डिसीजन सामने आया स्पीकर की तरफ से। बाद अज़ां जो अपोजिशन के अरकान हैं वो भी आज खासे तनकीद का निशाना बनाते रहे हुकूमती अदारों को, हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से खासे सवालात। अब दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि ओपोजिशन की तरफ से आज ऐलान कर दिया गया, ऐलान ये किया गया कि जल्द 2 या 3 रोज में खुशखबरी सुनेंगे। ये ओपोजिशन की तरफ से बताया जा रहा है कि 2 या 3 रोज के अंदर तहरीके अदम एतमाद लाई जाएगी और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लाई जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तहरीक अदम एतमाद है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमा करवाएगी। इस बात का ऐलान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जराए कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2-3 रोज में कोई बड़ी एक्टिविटी सामने आ सकती है, वो अदम एतमाद की सूरत में आ सकती है, यानी तनवीर इलियास जो वजीर आज़म हैं वो किसी सूरत नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये बताता चलूं कि हुकूमती जो अगर आप कहें कि हुकूमती जो हल्के हैं, वुज़रा हैं, उनके साथ भी राब्ता हुआ मेरा, तो वो बड़े पुरसुकून हैं कि किसी भी किस्म की तहरीक अदम एतमाद मूव नहीं हो पा रही। एक तरफ आज अपोजिशन की ये स्टेटमेंट दावा सामने आ रहा है कि तहरीक अदम एतमाद जल्द जमा करवा दी जाएगी। दूसरी तरफ हुकूमती जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन पहले मुत्तफिक हो जाए आपस में, तो उसके बाद तहरीक अदम एतमाद ले आए, बंदे पूरे कर ले। हमारे पास जो बंदे हैं वो पूरे हैं, हमारे बंदे हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आपको बताता चलूं, आजकल पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई के चीफ हैं, चेयरमैन हैं इमरान खान, वो हॉट वाटर्स में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हॉट वाटर में जाने के बाद यहाँ क्या सिचुएशन होगी एजेके के अंदर, इस बात का अंदाजा सियासी तारीख को उठा के भी लगाया जा सकता है कि क्या हो सकता है। दूसरी तरफ आज असेंबली की राहदारियों के अंदर आपको बताता चलूं कि वजीर हुकूमत चौधरी मकबूल गुजर जो अपने मुनफरद अंदाजे गुफ्तगू के हवाले से सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस रहते हैं, उनकी असेंबली की तकारीर, हर इजलास की जो उनकी तकरीर होती है वो सोशल मीडिया की जीनत बन जाती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले सार्फिन बड़ी गहरी दिलचस्पी के साथ चौधरी मकबूल गुजर की जो गुफ्तगू होती है उसको सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर शेयर कर रहे होते हैं, खासी वायरल होती है गुफ्तगू। आज भी उन्होंने असेंबली की राहदारियों में गुफ्तगू की। असेंबली इजलास में जो वो शिरकत के लिए जा रहे थे, जरा सुनिए वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या कह रहे हैं। इज्जत नाल आवा जावा या तू प्राइवेट गड्डी ते आवा, अल्लाह सर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 61 62 ਦੇ सोचो भी ना।
ਸਾਡੇ ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਿਓ कि मैं ठीक तगड़ा बयान देता है, कोई अदम एतमाद नहीं। जी, आपने वजीर हुकूमत चौधरी मकबूल गुजर का दावा भी सुना कि तहरीक अदम एतमाद के ही नहीं, कोई नहीं आ रहे, सोचो भी ना कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सोचे भी ना। मैंने भी कल कुछ हुकूमती जो गुजरा है उनसे मेरी मुलाकातें हुई तो वो मुझे सेटिस्फाई दिखाई दिए। वो दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर भी मुतरक है। प्राइम मिनिस्टर ने गुज़िश्ता रोज इस्लामगढ़ को तहसील का जो दर्जा दिया गया है, उस जो सीनियर नायब सदर हैं पीटीआई आज़ाद जम्मू कश्मीर के चौधरी जफर अनवर, उनकी जो काविशों से इस्लामगढ़ को तहसील का दर्जा दिया गया तो वहाँ पे एक जलसा मुनक्कद हुआ। तो वज़ीर आज़म, ज़ाहिर सी बात है, वो उनकी कारोबारी मरकज़ है जो सेंटारस, वहाँ भी एक आग लगने का हादसा रुनुमा हुआ है वफाकी हुकूमत के साथ, वहाँ मामला चल रहे हैं। उसके बावजूद वो उस जलसे में गए और उस जलसे से खिताब में उन्होंने खासे प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया इस्लामगढ़ के हवाले से। तो ये सारे, चूँकि प्राइम मिनिस्टर देखा जाए तो वो भी मुतरक नज़र आ रहे हैं, वो उस तरह से कहीं परेशान नज़र नहीं आ रहे हैं। उनके वज़रा भी ये दावे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई मामला नहीं, सब कुछ पुरअमन है, अदम एतमाद का माहौल नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन आज अपोजिशन की तरफ से एकदम से ये दावा सामने आना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि 2-3 रोज के अंदर जो है खुशखबरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म तनवीर इलियास के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आ रहे हैं। अब PMLN के हवाले से मुख्तलिफ बातें की जा रही कि जो शाह गुलाम कादर जो सदर है मुस्लिम लीग नवाज के, वो लंदन में गए, उनके साथ पार्टी के सीनियर नायब सदर चौधरी तारिक फारूक भी थे। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने जो, चूंकि जैसे पहले ये भी बात चल रही थी कि चौधरी लतीफ अकबर और फारूक हैदर खान ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दारुल हुकूमत में कि PTI से भी कोई बंदा आ जाए प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए फॉरवर्ड ब्लॉग के हवाले से तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। तो कुछ बातें ये भी सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि हमें जो PTI का, अगर PTI का फॉरवर्ड ब्लॉग बनता है तो उसमें से प्राइम मिनिस्टर आता है तो इसका PMLN को क्या फायदा होगा। तो चूंकि हमारे साथ तो इत्तेहाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन अब दूसरी तरफ से ये भी खबरें गर्दिश करवाई जा रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब एग्री हो चुके हैं। अब कायदे-ए-वान का जो फैसला है वो होना बाकी होगा। बाकी चीज़ों में मियां नवाज शरीफ भी एग्री हैं। तो अब मुतहदा अपोजिशन है जो, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 2 रोज पहले एक इजलास हुआ पार्लिमानी पार्टी का, जो पार्टी के सदर हैं चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, उनकी ज़ेर सदारत बिलावल हाउस इस्लामाबाद में, उस इजलास में भी ये कहा जा रहा है कि ये फैसला हुआ था, टास्क दिए गए थे कि जो टास्क ये थे कि आप अपने अपने तौर पर राब्ते करें। अब 6 मेंबरान असम्बली की तो ज़रूरत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या मुतहदा अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए। वो जो 6 मेंबरान असम्बली होंगे वो कहाँ पे हैं? वो हुकूमत के अंदर ही बैठे हुए लोग हैं। उनमें से फॉरवर्ड ब्लॉक बन के एक फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल दी जा सकती है, वो बाहर आ सकते हैं। अब ये खासी चीज़ें जो हैं वो, अब मैंने जैसे पहले कहा था कि ओपोजिशन इन दिनों में बैकडोर पे बैठ के काम कर रही है, तो ओपोजिशन अपने काम में मसरूफ है। जैसे कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद तहरीक अदम एतमाद में ताख़ीर होगी लेकिन हो जाएगी। तो अब ये बात आज जो सामने आई, ये बड़ी खबर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दावा कर दिया है। और दूसरी तरफ चौधरी मोहम्मद यासीन है जो सदर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो खासे मुतहरक हैं इन दिनों में। वो दारुल हुकूमत में भी जो है वफाकी दारुल हुकूमत में रह के भी मुतहरक हैं। आज कानून-साज असम्बली के इजलास में भी उन्होंने शिरकत की। इसी तरह वो मुतहरक रोल प्ले कर रहे हैं। तो सो आज ये चीज़ सामने आई। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के जरा ये दावा कर रहे हैं जो लोकल बॉडीज के इंतखाबात हैं उनके शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्का है, क्योंकि वो इलेक्शंस हुकूमत के हुक्म पे नहीं हो रहे बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के डायरेक्शन पे हुकूमत उन इलेक्शंस को करवाएगी। तो अब बलदियाती इंतखाबात का शेड्यूल का ऐलान भी होने वाला है। यानी इस वक्त बेशुमार जो चीजें हैं वो सामने आ चुकी हैं। अब आइंदा चंद दिनों में सिचुएशन खासी क्लियर हो जाएगी रियासत के अंदर। पॉलिटिकल जो एडवेंचर होना आया हुआ वो भी हो जाएगा। जैसे आप देख लेना, चंद रोज पहले तक जब फहीम अख्तर रब्बानी की तरफ से जो मोबाइल फोन फेंका गया था साबिक वज़ीर आज़म फारूक हैदर खान पे, तो जो उस वक्त एक माहौल बना दिया गया था, पता चल रहा था पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा।
لیکن وہ اس چیزوں کو بھی ان حالات کو بھی ہینڈل کر لیا گیا. آج اپوزیشن اس معاملے پہ اس طرح سے احتجاج میں نظر نہیں آ رہی ہے. رکنیت معطل ہو جانا ایک روٹین کی کارروائی ہوتی ہے, ہو گئی. آئندہ اجلاس میں پھر سردار فہیم اختر ربانی تشریف فرما ہوں گے اجلاس میں. دوسری طرف آج اسمبلی کی راہداریوں میں سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی سے صحافیوں نے جب سوال کیا کہ آپ کے خلاف پی ٹی آئی نے ایک جو شوکاز آپ کو جاری کر رکھا ہے اس کے اوپر کیا رکھیں گے, ذرا دیکھیے اس پہ سردار عبدالقیوم خان نیازی کا ری ایکشن کیا ہے. سر پارٹی کی طرف سے شوکاز نوٹس اور کچھ اقدامات کیے گئے ہیں. جی آپ نے ری ایکشن دیکھا سردار عبدالقیوم خان نیازی کا, انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے. تو یہ گرمی کی خبریں ہیں وہ چلتی رہیں گی. آئندہ چند روز میں خاصی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ مجھے نئی ویڈیو لاگ تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.